मरुधरा पर पॉल्यूशन का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 7 शहर अब भी वहां पर हवा खराब है। हनुमानगढ़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना है। हनुमानगढ़ का AQI 244 दर्ज किया गया है। भिवाड़ी और कोटा में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। दोनों शहरों में AQI 244 दर्ज किया गया है। धौलपुर का AQI स्तर 233 दर्ज किया गया है। भरतपुर का AQI 229 रहा है। बीकानेर में प्रदूषण का स्तर 205 तक पहुंचा है। राजधानी जयपुर की हवा भी खराब नजर आ रही है। जयपुर का AQI 142 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों ने चेताया कि हवा की स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अरबाज अहमद संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। अरबाज, पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है, लेकिन इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार दिवाली के बाद से जो है इसमें तब्दीलियां देखने को मिल रही है। एक तरफ मौसम में बड़ा बदलाव आता है इस दौरान, दूसरी तरफ जो परालियां होती हैं वो जलने के साथ साथ जैसे ही आतिशबाजी बढ़ती है तो उस चीज़ों का तमाम चीज़ों का मिलकर के असर सीधा हमारी आबो हवा पर होता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति ये है कि कई जगह बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। पिछले 3 दिन से जो 300 से ज्यादा था, तो आज अच्छी बात यह है कि 300 का आंकड़ा प्रदेश में किसी शहर ने नहीं छुआ। लेकिन चिंताजनक बात अभी भी है क्योंकि 7 शहर ऐसे हैं जहां पर 200 से ज्यादा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हर हाल में 100 से नीचे रहना चाहिए। जो हमारी सांसों तक, फेफड़ों तक हवा पहुंचती है वो तभी सुरक्षित मानी जाएगी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे होगा। फिलहाल ये बढ़ा हुआ है, जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, लेकिन जो इंतजाम है वो अलग से अभी करने की स्थिति नहीं है क्योंकि जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है और स्वास्थ्य विभाग है, इन्होंने स्थानीय निकायों को उस स्थिति में काम करने के लिए कहा है जब ये 300 या 400 के आसपास पहुंचता है तब जाकर के कोई स्थिति ऐसी होगी कि इस स्थिति में इन्हें छिड़काव है या और भी जो जरूरत है जिससे कि एयर क्वालिटी में सुधार हो, वो जो है सुधारात्मक कार्य करने होंगे। फिलहाल जो है 200 के अंदर है और जो स्थितियां हैं वो अभी भी चिंताजनक है, लेकिन हालात में सुधार की जरूरत है क्योंकि बहुत से कारक हैं जो लगातार प्रदूषणकारी तत्वों को बढ़ा रहे हैं हमारे जो वातावरण के अंदर। वो बड़ी स्थिति खतरनाक है कि लंबे समय तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़े अरबाज, रहना क्या यानी कोई लंबे समय बाउंडेशन तक। भी लगाई गई है इस पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, अभी बाउंडेशंस नहीं लगाई गई हैं, हाँ। हालांकि दिवाली के टाइम पर मॉनिटरिंग जरूर की है प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने। हर एक समय के आंकड़े जो है रियल टाइम वो अपडेट किए हैं और तमाम आंकड़ों का विश्लेषण भी जारी किया जाएगा कि कहाँ कौन सी घटनाओं की वजह से कब कितना प्रदूषण बढ़ा और उसमें क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इसको लेकर भी एक जो सुझाव पत्र है वो बाकायदा प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। जी ठीक है अरबाज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि AQI लोगों के लिए खतरा ना बन सके जिस तरह से ये बढ़ रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर सहित दिल्ली NCR और उत्तर भारत में जमकर हुई आतिशबाजी और खेतों में तूड़ी जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। श्रीगंगानगर में तो दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ ही दिनों में 160 से बढ़कर 300 तक जा पहुंचा है, जिससे आमजन को आंखों में जलन और सांस लेने में समस्या जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को अधिक परेशानी हुई। हालांकि पिछले 24 घंटे के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट हुई है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से लुढ़ककर 185 पर आ गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में दिवाली के बाद लगातार बढ़ रहे AQI के लेवल में पिछले 24 घंटे के दौरान अचानक ब्रेक लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान श्री गंगानगर में AQI का स्तर 300 से लुढ़ककर 185 पर जा पहुंचा है, जिससे श्री गंगानगर की प्रदूषित हो रही आबो हवा में आंशिक सुधार देखा जा रहा है। दिवाली के बाद अचानक श्री गंगानगर का AQI लेवल 200 से बढ़ता बढ़ता 300 तक जा पहुंचा, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक था और यहां तक कि स्थानीय वासियों के द्वारा आंखों में जलन सहित श्वास संबंधी परेशानियां भी महसूस की गई। ये सुबह लगभग 7:30 बजे का नजारा है, लेकिन आप देखेंगे कि आसमान पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह से चारों ओर स्मॉग के आवरण में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, वो आवरण थोड़ा सा धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि श्री गंगानगर का आसमान आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले साफ नजर आ रहा है। जो स्मॉग की लेयर हमें दिखाई देती थी वो स्मॉग की लेयर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है और संभवतः उसकी एक ही वजह है कि श्री गंगानगर में AQI का जो लेवल
300 तक जा पहुंचा था वो अब घटकर 185 के आसपास बना हुआ है, जिससे श्री गंगानगर की प्रदूषित हो रही आबो हवा में आंशिक रूप से सुधार देखा जा रहा है। मैं आपको सूर्यदेव के दर्शन कराऊं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि एक्यूआई और स्मॉग का हल्का सा असर देखा जा सकता है, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से जो असर था वो असर आज बेशक नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें आंशिक राहत मिली है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी श्री गंगानगर का एक्यूआई 185 के आसपास बना हुआ है। आज का श्री गंगानगर का एक्यूआई महज 185 ही दर्ज किया गया है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आंशिक राहत मिली है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये राहत आगे तक बरकरार रहे और श्री गंगानगर वासियों को प्रदूषित हो रही आबो हवा का सामना ना करना पड़े। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। भीलवाड़ा थप्पड़ कांड में आरएएस के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा निलंबित किया गया है और पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा था थप्पड़। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया है, लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखे, पद के अनुरूप हो आचरण। ये जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपने देखी होगी। ये खबर जिसे न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। सीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया है कि लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखें। तो वहीं इस पूरे मामले पर आरएएस के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा यहां पर निलंबित किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सख्त रुख, अब लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए पेट्रोल पंप कर्मचारी को किस तरह से थप्पड़ मारा था और यहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर गंभीरता दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जैसलमेर दौरा। राजनाथ सिंह आज दूसरे दिन पहुंचेंगे लोंगेवाला बॉर्डर। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। जवानों से करेंगे संवाद। युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र करेंगे अर्पित। नई ऑपरेशनल क्षमताओं और युद्ध तकनीक का प्रदर्शन देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तनोट माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे। बीएसएफ के जवानों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का संदेश देंगे। जैसलमेर आर्मी कैंट में आर्मी कमांडेंट्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री ने गुरुवार को सैन्य स्टेशन में स्थापित वॉर म्यूजियम में राजनाथ सिंह ने नव विकसित शौर्य पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नए शौर्य पार्क के बारे में आवश्यक जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ वॉर म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का संजीव चित्रण किया गया। शो में जैसलमेर के लोंगेवाला में 1971 में पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने की ऐतिहासिक युद्धक घटना का जिक्र किया गया। तीन तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर वॉर म्यूजियम में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उनके द्वारा इस पूरे म्यूजियम को देखा गया, जहां पर अलग अलग युद्ध की प्रदर्शनियां देखी गई और यहां पर जो अधिकारी मौजूद रहे उन्होंने एक एक तस्वीर के बारे में, वॉर म्यूजियम के बारे में पूरे डिटेल्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। दूसरी तस्वीर वॉर म्यूजियम में जब लाइट एंड साउंड शो वहां पर आयोजित किया गया तो उसमें भी सम्मिलित हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के जवानों के साथ उन्होंने अपनी रात का डिनर भी किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज मिला। अगली हरकत से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यहां पर पाकिस्तान पर सीधा हमला किया गया और जिस तरह से उन्होंने जैसलमेर में बड़ा बयान दिया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज मिला। अगली हरकत से पहले 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं में फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन शटर डाउन चलाकर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह किस तरह से काम कर रहा था, कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। राजस्थान पुलिस का एमपी में एक्शन। 70 घंटे तक चला ऑपरेशन शटर डाउन। सरकारी योजनाओं में फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का झालावाड़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की 70 टीमों ने राजस्थान के 4 जिलों सहित मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 70 घंटे लगातार जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। गिरोह के सरगना समेत 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह पीएम किसान सम्मान निधि, समाज कल्याण और मुआवजा योजनाओं में सरकारी सिस्टम से धोखाधड़ी कर सरकारी राशि में सेंध लगा रहा था। आरोपियों के पास से करीब 53 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, 12 लग्जरी वाहनों समेत कुल 30 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 11,000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक अकाउंट, हजारों चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड सहित संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए। छापेमारी में 35 से ज्यादा लैपटॉप, 70 मोबाइल सहित कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कामखेड़ा क्षेत्र का आशिक सरकारी योजना में घपला कर रहा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसके फोन नंबर पर कई बैंक खाते के लिंक मिले और उनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन होना पाया गया। इतने महीनों की मेहनत के बाद में जो संदिग्ध मुलजिम बन रहे थे, उनका चिन्हीकरण होने के बाद में 30 ऐसे संदिग्ध स्थल चिन्हित हुए। हर टीम में एक ऑपरेशनल हेड इंचार्ज बनाया गया, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी रखा गया ताकि मौके की जब्ती मौके पे ही हो। जिसको मुख्य अनुसंधान अधिकारी बाबत इस मामले में उसको ये अधिकार दिए गए कि मौके पे जब्ती करे। एक साइबर का कांस्टेबल रखा गया, एक महिला कांस्टेबल रखी गई और एक ऐसा कांस्टेबल रखा गया जिसने उस जगह को देख रखा, उस व्यक्ति को देख रखा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बांदीकुई दौसा का रहने वाला राम अवतार सैनी इस संगठित गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड है। वहीं आरोपियों से बरामद किए गए वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक झालावाड़ से शुरू हुआ साइबर फ्रॉड का ये खेल जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा तक फैला था। जो 2.5 महीने की मेहनत है, झालावाड़ पुलिस की करीब 70 टीमों की ये जो मेहनत है, ये आज रंग लाई है और इस तरह के बड़े गिरोह का जो पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, आगामी दिनों में कई और खुलासे भी पुलिस कर सकती है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।